आज की सुबह आप सबों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद उनके अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जिसमें हम सब आज के दिन आशीषित हैं, आनंदित हैं और सुरक्षित हैं। सारी बातों के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के लिए जो वचन हमें प्रभु की ओर से मिला है, जो एक सच्ची घटना है, जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उनसे पूछता है, जिसका वर्णन हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में उसकी 17वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत तक में हमें मिलता है। यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो मेहरबानी से आप उसे खोल सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 7वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक, जहाँ पर आज की शिक्षा के लिए प्रभु की ओर से हम सबों को ये वचन मिला है। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक जवान उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दें। आइए हम सब मिल करके एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम सारे लोग मिलके अपने सरों को आपके पवित्र चरणों के पास झुकाते हैं। हम इस हर एक के जीवन के लिए, जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, सुरक्षा के लिए और सारी बातों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक आपने हमें से हर एक को जीवन दिया, हमारे जीवन को अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण किया, हमारे जीवन की ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय उत्तम आशीषों से भरपूर किया। दिल की गहराई से हम आपका धन्यवाद देते हैं। ना सिर्फ प्रभु आपने हमें जीवन दिया, पर हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि थोड़ी देर आज की सुबह जब हम अपने अपने घरों में हैं, अपने लोगों के साथ बैठ के आपके नाम की आराधना करें, आपसे प्रार्थना करें। जीवन के इस आशीषित समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब पिता, जब हम थोड़ी देर आपके वचन को पढ़कर सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के जीवनों में, परिवारों में पाई जाने वाली हो सके, ताकि हम सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में मिलकर आपके वचन को सुन सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार अपने आत्मिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी सुरक्षा का हाथ हम में से हर एक के जीवन में हमेशा बना रहे, क्योंकि प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब के प्रतिदिन के जीवन में हम सब परीक्षाओं के दौर से होकर के गुजरते हैं, और ये स्वाभाविक बात है कि हर बार हम परीक्षाओं में सफल नहीं होते, लेकिन कई बार हम असफल भी होते हैं। सफलता और असफलता हमारे निर्णयों पर आधारित होते हैं, और जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो ये बात समझ पाना कठिन होता है कि जो हम निर्णय ले रहे हैं उसका आधार हमारे मन की इच्छा होती है या हमारी आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने के लिए
हम निर्णय ले रहे हैं। और कई बार ये बात भी समझ में नहीं आती कि हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है। इस स्थिति में जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या निर्णय लें, कैसे निर्णय लें, कोई भी बात क्लियर नहीं होती, तब परिणाम कई बार निराशाजनक होते हैं और असफलता के रूप में हमारे जीवन के सामने आते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जवान व्यक्ति भी था जिसके बारे में भी हमने वचन में से पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। आते समय उसका जीवन उत्साह से भरा है, उसके जीवन में खुशी है, उसके जीवन में जोश और उमंग है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, क्योंकि वो अनंत जीवन पाने की तीव्र इच्छा उसके जीवन में रहती है। वो जानता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसने सुना है कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है और ये उनके राज्य की बातों को और उनकी शिक्षाओं को लोगों के बीच में बता रहा है और उसका प्रचार कर रहा है। परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग लोगों को वो बता रहा है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और आकर के कहता है, हे उत्तम गुरु, हे स्वामी, और घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करता है कि मुझे भी बता कि मैं भी अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। क्योंकि उसके पास धन दौलत है, उसके पास संपत्ति है, उसके पास पावर है, पोजीशन है, समाज में एक बड़ा स्थान है। इसलिए अनंत जीवन में भी वो एक अच्छा स्थान अधिकारी के रूप में प्राप्त करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आज्ञाओं को जानता है। उसने बड़े उत्साह के साथ बिना देर किए कहा, हाँ गुरु, मैं इन सारी बातों को जानता हूँ, ना सिर्फ जानता हूँ लेकिन अपने जीवन के लड़कपन के समय से इन्हें मानते आ रहा हूँ। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेच और उससे जो रुपए पैसे मिलता है उससे गरीबों की तो सहायता कर। ये बात सुनते ही व्यक्ति निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बड़े उत्साह के साथ तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बड़े जोश के साथ तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ करने के लिए कहा तो वहाँ से उठ करके चला गया। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को वो काम करने के लिए नहीं कहा जो उन्होंने खुद अपने जीवन में ना किया हो। उन्होंने कभी भी ऐसी शिक्षा लोगों को नहीं दी जो शिक्षा उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन में दिखाई ना देती हो। ऐसी शिक्षा उन्होंने कभी नहीं दी जो शिक्षा उनके जीवन में, उनके जीवन की बातों में, उनके जीवन के स्वभाव में, व्यवहार में दिखाई ना देती हो। और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को वही करने को कहा, वही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जो उन्होंने खुद पहले अपने जीवन में किया हो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, हमेशा सिखाया कि लोगों को प्यार करो, क्षमा करो, बुराई के बदले बुराई मत करो लेकिन भलाई करो, श्राप के बदले श्राप मत दो लेकिन आशीष दो, अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को प्यार करो। और भी बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने जब वो संसार में थे तो लोगों को दी, और वो सब शिक्षाएं उनके संपूर्ण जीवन में लोगों को उनकी बातों से, उनके काम से और उनके व्यवहार से दिखाई देती रही। ना सिर्फ जीवन में लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके और संसार के सब लोगों के पापों की क्षमा के लिए दुख उठा रहे थे, उनके जीवन के अंतिम समय में भी वो सारी बातें हमें दिखाई देती हैं। और इस जवान से भी वही कहा जो उन्होंने खुद किया कि जा, जो कुछ तेरा है जा करके उसे गरीबों में बांट दे। यीशु मसीह के कहने का ये मतलब नहीं था कि ये जवान व्यक्ति गरीब हो जाए, ये जवान व्यक्ति कंगाल हो जाए, पर उसे प्रभु यीशु मसीह ये बात सिखाना चाहते थे कि उसके जीवन की जो निर्भरता है, उसके जीवन का जो ध्यान है, उसके जीवन में जो लगाव का केंद्र बिंदु है वो उसकी धन संपत्ति है। जो उसके जीवन में घमंड का कारण है, उसके सोच विचार का कारण है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जो उसकी निर्भरता का केंद्र है, जो उसकी धन संपत्ति है, उसका ध्यान, उसका लगाव वहाँ से अलग हो सके। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए उससे कहा कि जो कुछ तेरे पास है
जाकर उसे गरीबों में बांट दे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम देखें कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, जो कुछ तेरे पास है उसे तू दूसरों में, गरीबों में बांट दे। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या कुछ नहीं छोड़ा। हम जानते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हम सब मनुष्यों के लिए अपने पिता की गोद को छोड़ा, अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ा, अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़ा। और पौलुस तो यहाँ तक कहते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 8वें अध्याय में कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने हम में से हर एक के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, नम्र हो गए, दीन हो गए, अपने आप को अपने अधिकारों से इतना खाली कर दिया, इतना शून्य कर दिया और अपना सब कुछ छोड़कर हम सबको बचाने के लिए इस संसार में आ गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जवान से कहा, क्योंकि उसकी धन संपत्ति ने उसके सोच विचारों को सीमित कर दिया था, उसकी धन संपत्ति ने उसको स्वार्थी बना दिया था, वो अपने से बढ़कर कोई और बात नहीं सोच रहा था। और वचन हमको सिखाता है कि जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं है। और ये व्यक्ति की इच्छा थी, इस जवान की इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन को प्राप्त करे, और वो प्राप्त करने की इच्छा को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये सारी व्यवस्थाओं को पूरा करता है, ये सारी बातों को मानता है, लेकिन इसके जीवन में एक जो कमी है, एक जो घटी है, वो ये कि इसके जीवन में धन संपत्ति के प्रति स्वार्थ है और इसका जीवन स्वार्थ से भरा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह उसको इस स्वार्थ के जीवन से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि जब एक मनुष्य के जीवन में स्वार्थ आता है तो वो स्वार्थ उसके जीवन में बहुत सारे पापों को और बहुत सारे अपराधों को जन्म देता है। अधिक धन संपत्ति होने के कारण स्वार्थ उसके जीवन में प्रथम स्थान पर था, और धन संपत्ति के प्रति उसका आकर्षण हम देखते हैं कि वो उसे प्रभु यीशु मसीह से दूर ले गया। मन की इच्छा तो थी कि वो प्रभु परमेश्वर के अनंत के राज में प्रवेश करे, पर मन में धन दौलत की चाहत और मन में धन दौलत की लालसा ने उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी, पूरी व्यवस्थाओं का पालन करने के बाद भी, उसे प्रभु यीशु मसीह से दूर ले गया। वो घुटने तो टेका प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, उसने निवेदन तो किया कि तू मुझे बता कि अनंत जीवन को पाने के लिए और उसका अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन जब बात प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताई कि तेरे जीवन में एक कमी है, तेरे जीवन में एक घटी है, तू उसे दूर कर, वो नहीं कर सका। बाइबल कहती है कि वो निराश हो गया, उदास हो गया और शोक करता हुआ वहां से उठ करके चला गया। आज के दिन यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस सच्ची घटना से कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को इस जवान व्यक्ति के सामने रखकर उसका मूल्यांकन करें। और जब हम बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के वचन के सामने और इस जवान व्यक्ति के जीवन के सामने अपने जीवन को रखते हैं, तब हमें हमारे वास्तविक मसीह जीवन की सच्ची और वास्तविक स्थिति हमको पता चल सकेगी। क्या हम अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए तैयार हैं? तो पहली बात, यदि हम तैयार हैं तो हमारे लिए पहली बात आज के वचन की शिक्षा से कि ये जवान भागता हुआ, दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु से कुछ चाहिए था। घुटने टेक कर बड़ी नम्रता के साथ और दीनता के साथ वो निवेदन करता है। हम भी अपने जीवन में प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से घुटने टेककर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, क्योंकि हमें भी प्रभु से कुछ न कुछ चाहिए। धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम की महिमा के लिए आराधना के गीतों को गाते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं, और उसके बाद अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट हम प्रभु परमेश्वर को बताना शुरू कर देते हैं। और इसमें कुछ भी, कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। संसार में रहते हुए एक अच्छा भरपूरी का जीवन हमें चाहिए।
और जिसके लिए हमें प्रभु से आशीषें चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, ज्ञान और बुद्धि चाहिए, हमें प्रभु से सुरक्षा चाहिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें बेहतर भविष्य चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए। हमें प्रभु से चाहिए यदि हम बीमार हैं तो वो हमें चंगाई प्रदान करे, यदि हम समस्या में हैं तो वो हमें छुटकारा प्रदान करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे। और यदि हमने किसी प्रकार से पाप अपराध बुराई किए हैं तो हमें प्रभु से उसकी पूरी क्षमा चाहिए। और इस समय जब संसार में कोरोना महामारी, कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति में है, तो हमें कोरोना से और इस लॉकडाउन से भी छुटकारा चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम प्रभु के पास आते हैं और प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रभु से निवेदन करते हैं, क्योंकि संसार में एक आशीषित, एक आनंदित और एक भरपूर जीवन जीने के लिए हमें प्रभु से आशीषें चाहिए। और ना सिर्फ इस जीवन के लिए, लेकिन इस जीवन के बाद अनंत जीवन में भी हम प्रभु के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिसके लिए वचन में लिखा हुआ है कि जो उसके पास आते हैं, जो उससे निवेदन करते हैं, उनको वो कभी भी निराश नहीं करता। और परमेश्वर पिता खुद चाहते हैं कि उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां एक संसार में एक आशीषित और भरपूरी और आनंद का जीवन जिएं, और साथ में इसी जीवन में अपने अनंत जीवन की भी तैयारी कर लें। पर दुख की बात यह है कि हम भी इस जवान के समान जब प्रभु से कुछ चाहिए तो बड़े नम्र होके, बड़े दीन होकर के, घुटनों पर आकर के प्रार्थनाएं करते हैं। पर जब प्रभु परमेश्वर का वचन हमें उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को बताता है कि कुछ हम भी अपने जीवन में करें, तब कई बार ऐसा होता है कि हम इस जवान के समान उठकर भी प्रभु के पास से चले जाते हैं। हो सकता है कि हम इस जवान के समान व्यवस्था की सारी बातों को, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हो जैसे ये मानता था, और जब कुछ करने की जीवन में बात आती है, जब जीवन में आज्ञाकारिता की बात आती है, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलने की बात आती है, तो हमको सोचना है, हमको अपने जीवन का मूल्यांकन करना है कि जब वचन के माध्यम से प्रभु अपनी इच्छा हमारी जिंदगियों के सामने रखता है कि हम उसे पूरी करें, तब हम कितने उत्साह के साथ, कितनी खुशी के साथ हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझने के लिए हम बाइबल में से एक दो उदाहरणों को देखेंगे, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और ये उदाहरण हमारे जीवन की स्थिति को, वास्तविक स्थिति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 23वें और 24वें वचन में। इससे पहले कि हम आज के वचन को अच्छे तरीके से समझें, एक दो उदाहरण हम बाइबल में से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 23वां और 24वां वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हम प्रभु के पास आते हैं, घुटने टेकते हैं, धन्यवाद के रूप में हम परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करते हैं, उसके पास आके प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि इससे पहले कि तू किसी भी प्रकार से अपनी भेंट, चाहे वो धन्यवाद के रूप में हो, चाहे वो प्रथम फल के रूप में हो, चाहे वो आशीषावल के रूप में हो, चाहे वो किसी वस्तु के रूप में हो, जब हम धन्यवाद के रूप में अपनी भेंटों को प्रभु के नाम की महिमा के लिए लेकर के आते हैं, या शब्दों के माध्यम से भी अपने जीवन की उत्तम आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए, दया के लिए, सारी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि इससे पहले कि हम अपने जीवन की सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता की एक इच्छा है कि पहले हम अपने सांसारिक रिश्तों को, सांसारिक संबंधों को ठीक करें।
हम प्रभु को धन्यवाद तो देना चाहते हैं, हम अपने धन्यवाद के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा तो करना चाहते हैं, लेकिन जब प्रभु की ये मर्जी है कि इससे पहले कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने जीवन में अपने संबंधों को और अपने रिश्तों को ठीक करें, तो कई बार हम इस वचन को पूरा करने में पीछे हो जाते हैं। हम घुटने तो टेकते हैं प्रभु से, हम उसके नाम की महिमा तो करते हैं, हम धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन जब उसकी इच्छा है कि इससे पहले कि हम अपने जीवन में उसको धन्यवाद दें, अपने उसके नाम की महिमा करें, प्रभु चाहता है कि हम अपने सांसारिक संबंधों को और रिश्तों को पहले ठीक करें। इस जवान के जीवन में सब कुछ ठीक था, पूरी व्यवस्थाओं का पालन करता था, पर प्रभु की नज़रों में एक बात की कमी थी, एक बात की घटी थी। यदि वो उसे पूरा कर लेता तो वो हमेशा के लिए प्रभु के पास आ जाता और सांसारिक जीवन के बाद प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता। पर उसके जीवन की एक कमी ने, उसके जीवन की एक घटी ने उसे हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह से दूर कर दिया। आज हमें भी अपनी जिंदगी को देखना है, आज हमें भी अपने जीवन का मूल्यांकन प्रभु के वचन के सामने रख करके करना है, क्योंकि याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय और 10वें वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। हमको बहुत अच्छे तरीके से अपने मसीह जीवन को, अपने विश्वासी जीवन को जो इतने सालों का हम जीते आ रहे हैं, उसे प्रभु के वचन के सामने रख करके देखना है कि हमारे जीवन में एक गलती, हमारे जीवन में एक पाप, एक अनाज्ञाकारिता, एक लापरवाही, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमें पापी ठहरा सकती है, हमें हमेशा प्रभु से दूर ले जा सकती है और उसके बाद हमें दंड के अधीन कर सकती है। पर प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिए, एक आशीषित जीवन जिए, हम भरपूरी का जीवन जिए। इसलिए तो बाइबल कहती है कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल हो गया, कि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाएं। आज जो कुछ हमारे पास है, सब कुछ वो प्रभु की दया से और उसके अनुग्रह से मिला है, और उसकी इच्छा ये है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें हम अपने स्वार्थ की पूर्ति ना करें। जो कुछ प्रभु ने आज हमें दिया है, जिस सुख सुविधाओं को प्रभु परमेश्वर ने हमको आशीषों के रूप में दिया है, उसका उपयोग सिर्फ हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए ना करें, लेकिन उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए भी करें, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। इसलिए जब मैं और आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं, एक विश्वासी का जीवन जीते हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि इससे पहले कि हम प्रार्थना में आए, इससे पहले कि हम अपने जीवन में धन्यवाद की भेंट के माध्यम से प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु की ये इच्छा है कि पहले हम अपने सांसारिक संबंधों को और सांसारिक रिश्तों को ठीक करें। उसके साथ जब मैं और आप बड़े उत्साह के साथ अपने मसीह जीवन में चल रहे हैं, अपने विश्वासी जीवन में चल रहे हैं, तो उसके साथ, उसके बीच में प्रभु की ये इच्छा है कि हम अपने जीवन को उसके समान बनाएं। प्रभु की इच्छा दूसरी हमको मिलती है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर हमको दिखाई मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15वें और 16वें वचन में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिसके साथ तुम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, उसकी ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और आगे लिखा हुआ है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे कामों में, अपने सारे विचारों में, सोच विचारों में, अपने सारे निर्णयों में हमें पवित्र होने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जरूर
हम सब अपने अपने जीवन में एक सच्चा और एक अच्छा मसीही जीवन जी रहे हैं। प्रभु की नज़दीकी में, प्रभु के समीप में हमारा जीवन है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है। हमारा जीवन आंसुओं के साथ, उपवास के साथ, घुटनों पर प्रार्थना करने का जीवन है। आज्ञाकारिता का जीवन है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, पर यदि हमारी ये इच्छा है कि इस जीवन के बाद हम प्रभु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करें, सदाकाल के जीवन में प्रवेश करें, तो ये प्रभु की इच्छा है कि हम उसके समान पवित्र बने जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। क्योंकि जिसके साथ हमको रहना है वो उसका स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा बाहरी जीवन ठीक हो सकता है, पर प्रभु चाहता है कि हमारा आंतरिक जीवन भी, हमारा आत्मिक जीवन भी ठीक हो सके। हमारा आत्मिक जीवन, हमारे अंदर का जीवन पवित्र हो सके, तो हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध हो सके, ताकि उससे निकलने वाले विचार, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, हमारे दिमाग में आने वाले निर्णय पवित्रता के साथ हमारे स्वभाव से और हमारे व्यवहार से लोगों के बीच में प्रकट होना चाहिए। हम लोगों को प्यार कर सकते हैं, हम अपने दुश्मनों को, अपने सताने वालों को क्षमा कर सकते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम सबको क्षमा कर देते हैं। ये सारी बातें ठीक है, पर प्रभु चाहता है कि इन सारी बातों के साथ जो हमारे स्वभाव को लोगों के जीवन में प्रकट करता है, हमारे मन के अंदर भी प्रभु की पवित्रता होनी चाहिए। हमारे कामों से, हमारे विचारों से, हमारी बातों से वो पवित्रता जो प्रभु की है वो दिखाई देना चाहिए। एक और उदाहरण से हम आज की बात को समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 31वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 6 उसका 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमारे मसीह जीवन में, हमारे प्रार्थना के जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में अधिकतर ये बात दिखाई देती है कि हम वर्तमान और भविष्य की बातों के प्रति चिंतित रहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में भी चिंता की वजह से भविष्य का डर दिखाई देता है, भविष्य के प्रति एक अनिश्चितता दिखाई देती है। लेकिन प्रभु परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमारे जीवन में जिसे हमें पूरी करना है वो ये कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, परंतु हम संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं। हमें चिंता रहती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और भूल जाते हैं इस बात को कि हमसे ज़्यादा चिंता करने वाला संसार में है, और वो हमारा जीवित और सच्चा प्रभु परमेश्वर है। इसलिए मत्ती 6 और 33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इस जवान के जीवन में यही एक चिंता की बात थी। उसने सोचा कि मेरे पास इतना सब कुछ बहुतायत से है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाकर अपना सब कुछ बेच दे और तू कंगालों की सहायता कर दे। उसे चिंता थी अपने आने वाले कल की, उसे चिंता थी अपने आने वाले भविष्य की, कि अगर मैं सब कुछ बेचकर इन लोगों की सहायता कर देता हूं तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा। भविष्य की चिंता ने उसके जीवन में डर को पैदा कर दिया, और उसके डर ने उसे स्वार्थी बना दिया, और उसके स्वार्थ ने उसे प्रभु से दूर कर दिया। उसके स्वार्थ ने प्रभु की मर्जी को उसके जीवन में पूरी होने नहीं दिया। वो व्यवस्था तो पूरी करता था, लेकिन प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाया। वो प्रभु के सामने झुक गया, वो प्रभु के सामने घुटने टेक कर निवेदन करने लगा, लेकिन एक बात प्रभु ने कहा, उसे वो पूरी करने में पीछे हो गया। और बाइबल कहती है कि वह उठकर चला गया, वो दुखी हो गया, वो निराश हो गया, वो उदास हो गया, और शोक करता हुआ वहां से चला गया। यदि हम सबसे, जिसमें मैं भी शामिल हूं, एक सवाल पूछा जाए कि क्या हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, तो हम बिना देरी किए एकदम हाँ बोलेंगे कि हाँ, मैं परमेश्वर पिता से मोहब्बत करता हूं। पर यदि हमसे ये पूछा जाए कि क्या हम उसकी इच्छाओं से, क्या हम उसकी आज्ञाओं से प्यार करते हैं, उसे पूरा करने के लिए उत्साहित रहते हैं,
हो सकता है कि हम उस उत्साह के साथ जवाब ना दें, पर जवाब देने के लिए हमें थोड़ा ठहरना पड़े और थोड़ा सोचना पड़े। इसलिए प्रभु ने कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हारे जीवन में डर को पैदा करेगा। डर तुम्हारे जीवन में तुमको स्वार्थी बना देगा, और स्वार्थी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यही बात प्रभु यीशु मसीह इस जवान व्यक्ति को सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, लेकिन ये व्यक्ति नहीं समझा बात को और उठकर वहाँ से चला गया और अपने जीवन के एक अच्छे आशीषित अवसर को प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाने के बाद उसने खो दिया। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कुछ कैप्शंस आ रहे हैं कि लोग मसीहों से ये उम्मीद कर रहे हैं, ये अपेक्षा कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि मसीहों का ही एक सच्चा एकमात्र परमेश्वर है जो देश और दुनिया को इस बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से, इस बढ़ती हुई महामारी से बचा सकते हैं। और ये बात 100% सच है कि वही एक परमेश्वर है जिसके हाथों में पूरा कंट्रोल है। वही लोगों को और दुनिया को इस बड़ी खतरनाक महामारी से बचा सकता है, निकाल सकता है। इसलिए लोग बड़े विश्वास के साथ प्रार्थनाओं में लग गए हैं। और जैसे कि यिर्मयाह 33 और 3 में लिखा हुआ है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझ सकता। हम सब बड़े विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थनाओं में लग गए हैं। ना सिर्फ व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, लेकिन ग्रुप में प्रार्थनाएं हो रही हैं, चेन प्रेयर हो रही है, फास्टिंग प्रेयर हो रही है, ऑनलाइन प्रेयर, एक साथ मिल करके सारी दुनिया के लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और इस कठिन समय में प्रभु परमेश्वर की जो मर्जी है, जो इच्छा है हम सब मसीहों के जीवन के लिए, वो हमें मिलती है कि हम प्रार्थना करें, हम घुटनों पर प्रार्थना करें, हम चेन प्रेयर करें, हम ग्रुप प्रेयर करें, हम फास्टिंग प्रेयर करें। लेकिन प्रार्थना के पहले प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु की जो मर्जी है, हम सब के जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए और सब संसार के सब मसीहों के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है जो हमें मिलती है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें वचन में हमें प्रार्थना करनी है, विश्वास की प्रार्थना करनी है, उत्तर लेकर आने वाली प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर भी देना चाहते हैं, पर उससे पहले हमारी प्रार्थनाओं के बाद और उसका उत्तर आने के बीच में प्रभु की इच्छा हमारी जिंदगियों के लिए है, और वो हमें मिलती है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। यदि आपके पास बाइबल्स है तो आप उसमें मेहरबानी से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो देश को और दुनिया को पहले के समान कर सकते हैं। लेकिन कब? उसमें लिखा हुआ है तब मेरी प्रजा के लोग। तब मतलब कब? जब तुम महामारी के बीच में रहो। यदि हम 13वें वचन को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि मरी वहां पर फैल रही है, लोग परेशान हैं, लोगों की जिंदगी समाप्त हो रही है, और वही स्थिति आज भी संसार की है। इसलिए प्रभु का वचन हमारे पास आज की सुबह पहुंचा है कि जब तुम महामारी के बीच में रहो, जब तुम महामारी के बीच में संघर्ष करते रहो, जब तुम्हारा बचना उसमें से संभव ना रहे, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे नाम को लेकर के संसार में रहते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे निरंतर प्रार्थना करते हैं, तब मेरे लोग सिर्फ प्रार्थना ही ना करें। प्रभु की मर्जी है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन सिर्फ प्रार्थना ही ना करें, पर वहां लिखा हुआ है कि दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र होकर प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना करें तो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को ही ना बताएं, सिर्फ अपनी बातों को ही ना रखें, लेकिन जब वो प्रार्थना करें तो प्रार्थना एक बातचीत के समान हो।
मेरी बातों को भी मेरे लोग सुन सके, समझ सके कि इस समस्या के दौर में जब सारा संसार इस बात के संघर्ष में है, मेरी इच्छा को जान सके। और सिर्फ इच्छा को जाने ही नहीं, लेकिन उसकी परमेश्वर पिता की इच्छा को अपनी जिंदगियों में पूरी कर सके। कि हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में इससे पहले कि प्रार्थना करें, लोगों की उम्मीदें हैं कि संसार में मसीही लोग प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें, पर प्रार्थना से पहले वो चाहता है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों को बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के पास आए। और उसके बाद लिखा हुआ है कि संसार की बुरी बातों से, संसार की बुरी चालों से, संसार के षड्यंत्र और योजनाओं से अपने आप को अलग करें। संसार की बुरी बातों को अपने आप से अलग करे, अपनी जिंदगियों से दूर करे। और तब लिखा हुआ है, तब तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। इससे पहले कि परमेश्वर पिता देश और दुनिया की स्थिति को ठीक करे, वो हमारी जिंदगियों के पापों को क्षमा करना चाहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह परमेश्वर पिता की इच्छा है कि वो हमको इस भयानक महामारी के बीच में से निकालना चाहते हैं। ना सिर्फ हमको पर सारी दुनिया को निकालना और बचाना चाहते हैं, पर उससे पहले ये बात है कि हमें अपने जीवन में नम्रता के साथ, अपने जीवन में दीनता के साथ प्रार्थना करना है और अपने जीवन को उन तमाम बुराइयों से जिसमें हमारी जिंदगी फंसी हुई है, उसमें से निकाल करके प्रभु के पास आना है। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन में लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि वह सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। ये समस्या है और इन समस्याओं के साथ, इन बातों के साथ जब हम प्रभु के पास आते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। प्रभु चाहता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को पूरा कर दे, वो संसार को इस समस्या से छुटकारा दे दे। वो इतना दयालु है कि वो संसार के सब लोगों को बचाना चाहता है। वो इतना सामर्थ्य है कि वो सबको बचा सकता है। पर समस्या हमारे जीवनों में है और हम जब इन्हीं समस्याओं के साथ प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, अधूरे समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना पूरे होने में एक बड़ी रुकावट हमारे खुद का जीवन बन जाता है। यदि हम सब अपने जीवन में प्रभु के सामने ईमानदारी के साथ नम्र और दीन होने को तैयार हैं, यदि हम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने सच्चे समर्पण के साथ अपने जीवन को बुरी बातों से अलग करने के लिए तैयार हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो गलत मार्ग हमने अपनी जिंदगियों में, जिन गलत मार्गों में हम अपने जीवन में चल रहे हैं, अगर हम उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु भी इस बड़ी महामारी से ना सिर्फ हमको, ना सिर्फ हमारे लोगों को, ना सिर्फ हमारे देश को, पर पूरी दुनिया को बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए तैयार है। क्योंकि उसका वचन हजारों साल पहले बता दिया गया कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में से सुनूंगा, मैं उनके निवेदनों को सुनूंगा। लेकिन कब? जब मेरे लोग दीन होकर, नम्र होकर अपने जीवन में बुरी बातों को, बुरी चालों को छोड़कर, बुरे मार्गों को छोड़कर मेरे पास आएंगे और तब प्रार्थना करेंगे। तब प्रभु का वचन कहता है कि मैं सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस वचन से परमेश्वर पिता का प्यार दिखता है। इस वचन में परमेश्वर पिता की इच्छा प्रकट होती है, उनकी योजना दिखाई देती है। वो सारे संसार को पहले जैसा कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है। वो कभी नहीं चाहते कि संसार का कोई भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो, कोई भी व्यक्ति संघर्ष के साथ, परेशानियों के साथ, समस्याओं के साथ, दुख बीमारियों के साथ अपने जीवन को जिए। पर वो चाहते हैं कि संसार का हर एक व्यक्ति एक आशीषित, आनंदित और भरपूरी का जीवन जिए। पर उसके लिए उससे पहले प्रभु की मर्जी है कि लोग, उसके लोग, मसीही लोग, मैं और आप जैसे लोग
जो उसके नाम को लेके संसार में जीवन संसारिक में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बुरे मार्गों से फिरें, अपने जीवन के कुटिल कामों को छोड़ें, अपने जीवन की गलत सोच विचार को छोड़ के प्रभु के पास आके फिर प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि वो सारी दुनिया को पहले के जैसा कर देंगे। पर उनकी प्रतिज्ञा का पूरा होना हमारे निर्णयों पर आधारित है। उन प्रतिज्ञाओं का पूरा होना जो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, वो रुका हुआ है सिर्फ हमारे जीवन के निर्णयों पर। यदि आज के दिन हम सब मसीही बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चे समर्पण के साथ इस बात के निर्णय को इस निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं कि मैं संसार की बुरी बातों से, मैं संसार के बुरे मार्गों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, यदि हम व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लेने को तैयार हैं कि अब जब मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूंगा, उसके पीछे चलूंगा, तो मैं अपने पुराने जीवन में, तो मैं अब अपने पुराने जीवन की बातों में, अब मैं पुराने जीवन की आदतों में, अपने जीवन के पुराने स्वभाव में, अपने जीवन के पुराने मार्गों में और संसार की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की लालसाओं में अब वापस नहीं लौटूंगा, अब पीछे नहीं देखूंगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, सिर्फ उसकी इच्छा को, उसकी बातों को अपने जीवन में पूरी करूंगा। हमारे जीवन का ये निर्णय, जब संसार के सारे लोग महामारी के बीच में फंस गए हैं, उनको छुटकारा देने का, उनको बचाने का कारण हमारे जीवन का ये निर्णय बन सकता है। जब हमारे घुटने इस धनी व्यक्ति के समान प्रभु के सामने टिके हैं, जब हमारे सिर बड़ी शिद्दत के साथ प्रभु के सामने झुके हैं, जब हमारे हाथ बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सामने जुड़े हैं, तो हम मसीहों को एक ही चाहिए, एक ही बात चाहिए कि हम अपनी इच्छा को पूरी ना करें, पर अपने परमेश्वर की इच्छा को, जो वचन हमको बताता और सिखाता है, उसे अपने जीवन में पूरी करें। धनी जवान के समान निर्णय ना ले, जो प्रभु की इच्छा को पूरी किए बिना उठकर चला गया और अपने जीवन का सबसे आशीषित और बहुमूल्य अवसर उसने खो दिया। पर हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के इस आशीषित समय का, जो प्रभु ने मुझको और आपको हमारी जिंदगियों में दिया है, संसार में जीवन दे करके दिया है, उसका सही उपयोग करें, अपने लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, अपने लिए और बहुतों के लिए आनंद का और छुटकारे का कारण बन सके। जब सारी दुनिया इस महामारी के बीच में है और लोगों की ये उम्मीद हम मसीहों के ऊपर टिकी हुई है, और जब सारे लोग, देश और दुनिया के सारे नेता, देश और दुनिया के सारे लीडर, सारे अधिकारी अगुवाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग अपनी सेवाओं को, अपनी सहायता को, अपने समय को दे रहे हैं, अपने जीवन को खतरों में डाल रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन सारे लोगों की सहायता कर रहा है, जब नगर निगम, नगर पालिका के लोग बड़ी ईमानदारी के साथ देश और दुनिया में सफाई के काम को कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जब हम सब अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने परिवारों के साथ कुशलता के साथ हैं, सुरक्षा के साथ हैं, तो प्रभु का वचन हमारी जिंदगियों के लिए आया है, उसकी इच्छा को लेकर के आया है कि जब हम अपने परिवारों में हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो प्रार्थना करें। सिर्फ प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना करें, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर से बातचीत करें,
और उसकी इच्छा, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करें कि हम नम्र हो सके, हम दीन हो सके, अपने जीवन के बुरे मार्गों को, अपने जीवन की बुरी बातों को, अपने जीवन के बुरे कामों को छोड़ के प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रभु की मर्जी है, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि मेरे लोग जब नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे, जब मेरे लोग विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन के बुरे मार्गों से फिर के प्रार्थना करेंगे, तब मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु की इच्छा, उनकी मर्जी हमारे सामने है। जब हम सब बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, घुटने टेक के, सरों को झुका के, बड़े आदर के साथ प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु चाहते हैं इस प्रार्थना के बीच में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने जीवन की सारी उन बातों के लिए जो प्रभु को पसंद नहीं, प्रभु से क्षमा मांगे और इस देश और दुनिया के छुटकारे का कारण हम बन सके। प्रभु परमेश्वर इन छोटे वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष देवे और आशीष के साथ हमें ये सद्बुद्धि दे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने वाले हो सके, क्योंकि धनी जवान प्रभु से अनंत जीवन पाने आया था, लेकिन वो अपने जीवन की कमी को, अपने जीवन की एक ही कमी को दूर करने के लिए तैयार नहीं था और वो प्रभु के पास आकर के निराश होकर चला गया। हम भी प्रभु के पास हैं, हम भी प्रभु के चरणों में बैठे हैं और प्रभु की मर्जी है कि पहले हम अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार तैयार करें और फिर घुटनों पे आकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हुए सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में हम सब अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं हमें हर एक के जीवन के लिए और आज के इस आशीषित समय के लिए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी जो आपके वचन के माध्यम से हमारे जीवनों में पहुंची है, उसके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को तैयार कर सकें, उसके अनुसार हम अपने जीवनों में निर्णय ले सकें, ताकि हमारा जीवन आपके समक्ष ग्रहण योग्य हो सके। हमें से हर एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना पिता, आपकी दया, आपकी आशीष और आपका अनुग्रह और आपकी सुरक्षा का हाथ हमें से हर एक के जीवन पर और हमारे परिवारों पर हमेशा तक बना रहे। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, विश्वासी हृदय से प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक मसीह विश्वासियों के साथ और विश्व के सारे मसीहों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। एक बार फिर आप सब हमको जय मसीह की। प्रभु आप सब आशीष दें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा,